आदिवासी दुनिया न्यूज। श्री चैती दुर्गा पूजा समिति की ओर से आज भूता तालाब के समीप महा पंडाल का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारी नवनिर्मित जो मेयर है रोशनी खलको जी मौजूद रही और साथ ही बाबूलाल मरांडी जी भी आज यहाँ पे मौजूद रहे। उनके द्वारा इस आज मूर्ति का जो है वो मुख खोला गया और साथ ही जो है भव्य पंडाल का आयोजन किया गया और भक्तों की संख्या का भी भीड़ में लोग उमड़ के आई है। लगातार इन खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज। देखिए, पहले तो नवरात्रा की समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई है। और चैती दुर्गा की पूजा होती है, यानी हम शक्ति की आराधना करते हैं। और शक्ति की जब हम आराधना करते हैं तो एक व्यक्ति से लेकर के समाज और राष्ट्र हमारा शक्तिशाली हो, एक प्रकार से माँ दुर्गा हमें ये संदेश देती है। इसलिए माँ दुर्गा के हाथों में आप देखते होंगे किस प्रकार से दिव्य अस्त्र उनके पास है। तो हमारे देश में भी उसी प्रकार से दिव्य अस्त्र होनी चाहिए, ताकि हम अपने ही देश नहीं बल्कि मानवता की हम रक्षा कर सके। आज मानवता पर बहुत बड़ी संकट आ खड़ी हुई है दुनिया में, और मानवता की संकट को अगर कोई समाप्त कर सकता है तो भारत की जो सनातनी जो विचारधारा है वही कर सकता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये चैती दुर्गा पूजा के अवसर में हम सब शक्ति की आराधना करते हैं, तो समाज के हर एक व्यक्ति को हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए, ताकि हम मजबूत हों, बलिष्ठ हों, कमजोरों की हम रक्षा कर सके, निर्बलों को हम सहारा बन सके। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो शक्ति की हम उपासना करते हैं ये किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि अत्याचारियों से निर्बलों की रक्षा के लिए हम देवी दुर्गा की हम आराधना करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। अब चैती छठ पूजा है, तो इसके लिए क्या विधि विधान होते हैं और इसकी क्या महत्वता है? चैती छठ पूजा का छठ पूजा आप चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। चतुर्थी को खाई नहाई बोलते हैं, जो लौका भात खाया जाता है, और उसको खा करके ही शुरुआत करते हैं छठ पूजा। और छठ पूजा मतलब चैती छठ पूजा और जो ठंड में जो छठ पूजा होती है, दोनों का महत्व क्या है? दोनों अलग अलग महत्व या एक ही? दोनों का बराबर महत्व है, कोई अलग महत्व नहीं है, समझ गए। लेकिन इसमें परिस्थिति और समय के अनुकूल अलग अलग महत्व हो जाता है। कारण है कि अभी थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क रहता है, गर्मी के दिन रहता है, और जो कार्तिक में होता है वो ठंडा का मौसम रहता है। अभी भक्त लोग पूजा करते हैं, छठ व्रत करते हैं, अभी के ज्यादा प्यास, ज्यादा भूख लगता है, क्योंकि गर्मी थोड़ा अपना रूप में रहता है और उस समय ठंडा रूप रहता है, तो मौसम थोड़ा नॉर्मल रहता है, नमी रहता है। लेकिन अभी के समय में नमी नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा अभी का जो चैती छठ है आपका, माता जी समझ ले कि चैती माता अपना परीक्षा लेती है लोगों को। और साथ ही जो है विधि विधान इसके क्या होते हैं बाबा, फास्टिंग को लेकर और अन्य चीजों को लेकर? अब क्या देखिए, छठ व्रत है, सबसे शुद्धता का प्रतीक है। सब हम लोग जितना छठ पूजा में जितना भी हम लोग उपयोग करते हैं, फल और बर्तन, सब शुद्ध। स्टील का बर्तन कोई उपयोग नहीं होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, या पित्तल का हो, या आपका कांसा का बर्तन में प्रसाद बनता है। इसके आम का लकड़ी से प्रसाद बनता है, इससे कोई लकड़ी भी स्पेशल नहीं है कि कोई बना ले, नहीं, सिर्फ आम का लकड़ी। और चूल्हा मिट्टी का हो, चाहे आपका लोहा का चूल्हा बना करके, इस शहर में व्यवस्था संभव नहीं हो पाता है, तो चूल्हा लोहा का बनाकर भी उपयोग करते हैं लोग, और उसमें प्रसाद बनाते हैं। और दूसरे लकड़ी से आप प्रसाद नहीं बना सकते हैं। छठ में आपका शुद्धता का सबसे बड़ा मान रखा जाता है, और इसके लिए घी भी स्पेशल आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जो गाय को मिलता हो, उसके लिए पूजा के लिए शुद्धता में विशेष ध्यान देता है। और उसके लिए क्या कुछ जैसे तैयारियां कर सकते हैं और क्या कुछ मान्यता है कलष्टमी की? अष्टमी के दिन, अष्टमी को महाअष्टमी भी कहा जाता है। महाअष्टमी इसलिए कहा जाता है कि जो 9 दिन का पूजन होता है, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, सबसे श्रेष्ठ अष्टमी कहा गया है। 9 दिन आप अगर व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ महाअष्टमी के दिन व्रत रख करके निराहार मतलब बिना जल पिए हुए, तो 9 दिन का मान्य हो जाता है, आपको 9 दिन का पुण्य प्राप्त हो जाता है महाअष्टमी व्रत करने के लिए। इसलिए सुख जो घर की
स्त्रियां होते हैं, महिलाएं होते हैं, सुहागवती औरत होती हैं, सुख संपत्ति प्राप्ति की कामना से, सौभाग्य प्राप्ति की कामना से लोग हर घर में महाअष्टमी के दिन अपना व्रत रखती हैं। और व्रत रखने के साथ साथ हर जगह, हर मंदिर में जहाँ पे माता का स्थान है, वहाँ पर महाअष्टमी के दिन विशेष करके पुष्पांजलि माता को अर्पित किया जाता है। और बंगाली समाज में तो सबसे ज्यादा विशेष अष्टमी का मान है कि अष्टमी में विशेष पूजा उन लोग करते हैं महाअष्टमी के कल दिन। अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन है? नहीं, अलग अलग है। कल अष्टमी है, 26 तारीख को अष्टमी है, 27 तारीख को नवमी है। कल अष्टमी हो रहा है आपको नवमी हो रहा है 2:15 के बाद, 2:15 तक आपको अष्टमी है। मतलब उपवास कैसे रखेंगे? उपवास दिन भर रख सकते हैं, जिसको देखिए पूरा दिन मान होता है। जैसे कि एक पहर के बाद अगर होता तो आपको नवमी का मान हो जाता, लेकिन आपका 2 पहर के बाद हो रहा है, मतलब 2 बजे के बाद हो रहा है, इसीलिए आपको पूरा दिन अष्टमी का मान रहा। अच्छा, इस व्रत के लिए जैसे बहुत लोग व्रत करते हैं, लेकिन जिसको नहीं व्रत नहीं जानकारी हो तो नवमी तिथि में पानी पी सकते हैं, फलाहारी खा सकते हैं। इसलिए 2 बजे तक आपको 2 बजे तक आपको नहीं लेना होगा। 2 बजे के बाद जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं व्रत के लिए। नौमी को जो कन्या पूजन किया जाता है बाबा, उसका क्या मान्यता है? देखिए, कन्या पूजन 9 देवी का स्वरूप में पूजन किया जाता है। जो हम 9 देवी का पूजन करते हैं ना, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, 9 रूप में, उसी प्रकार से देखिए पूजन करने का विधि ऐसे है। हमारा दुर्गा सप्तशती के अनुसार बताया गया है कि प्रथम दिन 1 कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरा दिन 2 कन्या का, तीसरा 9, और लास्ट दिन जिस नौमी तिथि हो उस दिन 9 कन्या का पूजन करना चाहिए। और कन्या का भी होता है समझने वाली कन्या, जो चीज वस्तु दे खाने के लिए उसको समझे कि तीता है मीठा है, वो समझना चाहिए। हमारे बताया गया है कि 4 साल से लेकर के और 9 साल का ही कन्या का पूजन किया जाता है, और उनको भगवती के रूप में स्थान दिया गया है। 9 साल के ऊपर जो होते हैं उनको नहीं लिया है, इसलिए कि हमारा वेद पुराण मानता है कि बताया गया है कि 9 साल के ऊपर पहले हम लोग शादी ब्याह कर दिए जाते हैं, कि पहले जो रजस्वाला होने से पहले हमारी कन्या घर से विदाई कर दिया जाता था, समझ गए। इसीलिए 9 साल के ऊपर रजस्वाला होने की संभावना रहता है स्त्री में, इसलिए 9 साल के छोटे उम्र में पूजा किया जाता है 9 कन्या के रूप में। सर, इस तरीके का जो भव्य आयोजन किया गया है और इतना सार्थक कह सकते हैं कि उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। चैती दुर्गा पूजा महासमिति अपनी आयोजन के लिए ही जाना जाता है। आप आज से 20 साल का भी इतिहास उठा ले तो उसका भव्य आयोजन के लिए ही जाना जाता। इसमें कुछ नया ऐड कर दिया गया है, जैसे कि नया उद्घाटन करने का एक स्टैंड चला हुआ है, कुछ बैरिकेडिंग का, बाहर में पंडाल बना हुआ, और हम लोग अतिथियों लोग को मतलब अतिथि देव भव के हिसाब से ही हम लोग उनको मानते हैं। और इस चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर आप रांची के वासियों को क्या संदेश देंगे? मैं चैती मैया से यही कामना करता हूँ कि सब आदमी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे, इसी तरह हमारा झारखंड और हमारा देश खुशहाल रहे। जय माँ भवानी। कैसा महसूस होता है जब इस तरीके का सफल कार्यक्रम आपका हो जाता है इतनी मेहनत के बाद? अब इसका अल्फाज नहीं है, मतलब कि बोलने से पहले मैं शायद रो पड़ूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आयोजन के प्रति बहुत ही भावुक रहता हूँ। मैं इसको करने के लिए समय लगा होगा सर इस तैयारी में? मुझे 4 महीना इस आयोजन को सफल बनाने में लगा।